हेलो लर्नर्स, कैसे हैं बच्चे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप बेटा क्या कर रहे होगे इस टाइम पे, थोड़ी बहुत तो स्टडी आप कर रहे होगे। ठीक है। सो बच्चे, हम लोग यहाँ पे आपका साइंस का सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर नंबर 1, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है बच्चे, फर्स्ट चैप्टर है आपका साइंस का। ये बेसिकली बच्चे केमिस्ट्री से आता है। जब आपकी साइंस ब्रांच जब टूटती है ना बच्चा, तो तीन स्ट्रीम में टूटती है। एक होती है फिजिक्स, एक होती है केमिस्ट्री, और एक होती है बायोलॉजी। तो ये जो चैप्टर है ना बच्चे, ये आपका केमिस्ट्री से है। बेसिकली क्या है, ये केमिस्ट्री के अंडर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, चीज़ों को आज पहले क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने मोशन को पढ़ा था उसी तरीके से डील करेंगे। पहले थ्योरी, फिर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे लेक्चर। और प्लीज़ आप अपना पार्ट जरूर करते रहिएगा। आप लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, कजन, जो भी बेस्ट फ्रेंड हैं सबको बच्चे क्या करना है, इसको फॉरवर्ड करना है, उन तक पहुंचाना है। तो बच्चे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, आज हम लोग देखने वाले हैं कि मैटर मैटर क्या होता है वो जानेंगे। फिर देखेंगे बच्चे मैटर की क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरीके से मैटर को क्लासिफाई किया गया है उसको जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक बच्चे समझते हो ना, कि प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं उसकी, प्रॉपर्टीज। या आप सिंपल और बच्चे क्या बोल सकते हो, उसके गुण। गुण अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, है ना। बोलते हैं ना कि वो अच्छा लड़का है, तो वो अच्छा क्या है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैटर। मैटर को समझते हैं बच्चे क्या होता है। देखो, डेफिनेशन से पहले, जैसे आपको ये पेन दिख रहा है, ये क्या है, एक मैटर है। ठीक है। ये मोबाइल है, ये भी क्या है, मैटर है बच्चे। ये क्या है, एक मार्कर है, ये भी मैटर है। ठीक है। उसी तरीके से जो भी बुक्स हैं, आप ऊपर देखोगे फैन दिखेगा, आप साइड में देखोगे क्या दिखेगा, आपका बेड दिखेगा, आप जिस पर बैठे हो वो चेयर है, वो भी दिखेगी। जिस पर आपकी बुक्स रखी है वो क्या है, टेबल है, वो भी क्या है, मैटर है। तो मैं इनको मैटर क्यों बोल पा रहा हूँ, मैं इनको मैटर इसलिए बोल रहा हूँ। देखो, इसका, इस मार्क, इस ये जो लिखा, ये जो पेन है ना बच्चे, इसका अपना कुछ क्या होगा, मास होगा। आप इसको मशीन के ऊपर रख दो, वेइंग मशीन पे, इसका मास शो हो जाएगा, कितना इसका मास है। ठीक है। और बच्चे क्या, देखो इसका कुछ वॉल्यूम है। आपने पढ़ा है ना, आपने 8 क्लास में पढ़ा है मैथ्स में बच्चे, वॉल्यूम के बारे में पढ़ा है। तो देखो ये क्या है, एक सिलेंडर है। ये एक सिलेंडर दिख रहा है आपको, सिलेंडर की फॉर्म में। तो इसका अपना कुछ एक वॉल्यूम है, तो आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है। और ये क्या कर रहा है, जो ये स्पेस है बच्चे, स्पेस का मतलब समझते हो कि जहाँ पे कोई चीज रखी हुई है। जैसे क्या है, ये रूम है, और इस रूम में क्या है, एयर है। तो ये एक बीच में कहीं रखा हुआ है, तो ये स्पेस है, तो इतना पोर्शन एयर का ले रहा है ना, इतना पोर्शन एयर का क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका मास होता है और उसका वॉल्यूम होता है, वो क्या कहलाता है बच्चे, वो कहलाता है मैटर। वो क्या कहलाता है, मैटर। सो एनीथिंग दैट occupies space and have both mass and volume। तो ये तो हमारी क्या हो गई, बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब एग्जाम्पल क्या है बच्चे, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी आप बच्चे माइंड में सोच सकते हो। ठीक है। चाहे वो चींटी से लेके हाथी तक, समझ रहे हो ना, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे एनिमल्स हो। ठीक है। चाहे आपके प्लांट्स हो। ठीक है, प्लांट्स भी क्या है, लिविंग थिंग्स ही हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंडर आते हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं, मैटर हैं। या जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे आपका पेन, आपकी पेंसिल, आपका बॉक्स, आपकी बैग, आपकी कार, आपकी चेयर, सारी की सारी क्या है, मैटर्स है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे जितने भी हम लोग चीज देख पा रहे हैं, अपने आसपास जो भी एलिमेंट्स में देख पा रहा हूँ, जो भी ऑब्जेक्ट में देख पा रहा हूँ ना बच्चे, वो सब क्या है, मैटर है। कारण क्या है बच्चे, उसका रीजन क्या है, कि वो स्पेस एक्यूपाई करती है, मतलब कुछ जगह लेती है। आप एक बुक अपने बैग में रखते हो ना, तो आपका बैग का कुछ स्पेस वो ले लेती है ना, एक्यूपाई कर लेती है। ठीक है। और उस बुक का क्या है, मास है। कोई बुक हल्की होती है, कोई बुक भारी होती है। कैसे बोलते हो, उसका बोलते हो कि इसका मास क्या है, हल्का है। ठीक है। और उसका कुछ वॉल्यूम होता है, एक बड़ी बुक ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी,
छोटी बुक आपका कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, एक डायरी है वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। समझ रहे हो ना बच्चे? तो एग्जाम्पल क्या है बच्चे, जैसे आपकी वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, चेयर्स हो गई, कार, स्टार्स, एनिमल्स, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, सैंड पार्टिकल्स, सब कुछ बच्चे क्या है, मैटर है। ठीक है, सैंड का भी मैंने क्या बोल दिया, पार्टिकल्स बोल दिया। तो सैंड होती है ना, उसे उठाओगे तो जब इसको साफ करोगे तो एक उसका पार्टिकल उठा लेना सैंड का, वो क्या है बच्चे, वो भी क्या है, मैटर है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, सैंड होगी। ये आपके पास क्या है, चेयर है। ये क्या है बच्चे, वाटर बॉटल है। और ये क्या है आपके पास, ड्रॉप ऑफ वाटर। तो ये सब क्या है बच्चे, मैटर है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैटर तो चलो ठीक है, अब इसको क्लासिफाई कैसे करें हम लोग। तो क्लासिफिकेशन के लिए बच्चे क्या हुआ, पहले जो साइंटिस्ट होते थे, ठीक है, जब हमारे दादा के भी दादा के टाइम के, ठीक है, उनके के दादा के टाइम पे भी क्या होती थी, जब वहां पे रिसर्च चलती थी, तो जो इंडियन फिलोसफर होते थे या जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर होते थे, तो इन लोगों ने ये बात मानी कि जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना है। वो एलिमेंट्स उन्होंने बोले कि एयर, अर्थ, वाटर, स्काई और फायर। ठीक है, इन 5 एलिमेंट से बच्चे क्या मिला है, मिलकर क्या बना है, आपका मैटर बना है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे आगे रिसर्च में एडवांसमेंट आता गया, तो मॉडर्न साइंटिस्ट जो थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि मैटर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। हम उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अब वो बच्चे प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, और दूसरी क्या हो सकती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। क्या हो सकती है बच्चे, एक तो प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और एक क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, तो बेसिकली बच्चे क्या है कि ये जो चैप्टर है हमारा, बेसिकली यहाँ पे अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो फिजिकल एस्पेक्ट से देखने वाले हैं मैटर को। तो मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के एस्पेक्ट से यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम लोग आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं बच्चे, वो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में जानते हैं कि मैटर दिखता कैसा है, कैसा अपियर होता है, क्या उसका साइज होता होगा। समझ रहे हो ना बच्चे, क्या उसका साइज है, कैसा दिखता है। तो ये सारी की सारी क्या है, उसकी फिजिकल कह सकते हैं एस्पेक्ट्स हैं मैटर की। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम मैटर मैटर कह रहे हैं, एक चींटी है, तो क्या चींटी कुछ पार्टीशन से, कुछ चीजों से मिलकर बनी है। एक एलिफेंट है, तो ऐसा तो नहीं है पूरा एलिफेंट एक बार में आ गया, हो सकता है वो भी कुछ छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना हो। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चे, क्या होता है, एक बिल्डिंग होती है, आप देखते हो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं। क्या बनती है, जैसे ये है बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग को मैं क्या बोल रहा हूँ, मैटर बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ बच्चे, में इस बिल्डिंग को मैटर कह रहा हूँ। तो अगर ये बिल्डिंग मेरे लिए मैटर कंसीडर कर रहा हूं, तो अगर मैं बोलूं कि ये क्या बनी है, छोटी छोटी ब्रिक्स से, क्या है बच्चे, जो छोटी छोटी आपकी ईंट है ना, ब्रिक्स से मिलकर क्या बन रही है, एक बिल्डिंग तैयार हो रही है। तो वो जो बच्ची जो ब्रिक है ना, ब्रिक, वो क्या है, इस बिल्डिंग के लिए क्या है, एक पार्टिकल का काम कर रही है। पार्टिकल क्या है बच्चे, जैसे आपका जो शुगर है, जो शुगर है ना, आप शुगर का एक क्रिस्टल उठा लो हाथ में, तो वो जो एक क्रिस्टल है ना बच्चे, वो क्या है, उस शुगर का क्या है, पार्टिकल है। अब हो सकता है कि उस क्रिस्टल के अंदर भी, उस क्रिस्टल के अंदर वो जो क्रिस्टल बना है, हो सकता है वो और पार्टिकल से मिलकर बना हो, इस तरीके से। समझ रहे हो ना। तो पार्टिकल्स बेसिकली क्या है कि बच्चे इतना ज्यादा कह सकते हैं, उसका साइज इतना ज्यादा छोटा हो सकता है ना कि आप उसको देख नहीं सकते। तो ये बात तो हमने जाननी कि मैटर क्या है, पार्टिकल से मिलकर बना है। अब हम लोग देखते हैं कि कितना छोटा साइज हो सकता है, जो हम लोग देख भी नहीं सकते। तो इसका थोड़ा सा फील करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। क्या है यहाँ पे, आपने क्या लिया, यहाँ पे एक बच्चे क्या लिया, ये ग्लास लिया आपने, और इस ग्लास में क्या किया, हाफ फिल्ड वाटर आपने फिल कर दिया। ठीक है, आपने एक ग्लास लिया और उसमें क्या कर दिया, वाटर को डाल दिया। अब आपने क्या लिया, एक टी स्पून ली,
और उससे क्या किया, उसमें सॉल्ट इस वाटर के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया। फिर आपने क्या किया, ग्लास रॉड ली और ग्लास रॉड से क्या किया, स्टर किया, उसको घुमाया घुमाया। और आपने क्या ऑब्जर्व किया बच्चे, यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या ये ऑब्जर्व किया कि जो वाटर पहले हाफ फील्ड था वो अब क्या हो गया, उसका लेवल राइज हो गया क्या? बताओ कि पहले अगर हाफ वाटर भरा हुआ था, अब क्या इस सॉल्ट के डालने के बाद क्या लेवल इसका अप हो गया क्या? नहीं, ये तो नहीं हुआ। फिर क्या देखा कि जितनी भी सॉल्ट इसके अंदर हमने स्पून से डाली थी वो सारी की सारी क्या हुआ, उस पानी के अंदर क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। क्या हो गई, सारी की सारी जो सॉल्ट थी उस पानी के अंदर क्या हो गई, डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि जो आपका वाटर है, जो वाटर है और जो सॉल्ट है, तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है ना बच्चे, वो सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या है, वाटर के अंदर पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए, जो हमको अब नहीं दिखाई दे रहे कि इसमें सॉल्ट अब कहां पर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से बच्चे एक एक्टिविटी और हम करते हैं यहाँ से और समझते हैं। जैसे आपने क्या लिया, वाटर लिया 100 ml का, क्या लिया, 100 ml का एक वाटर लिया, उसमें फिल किया, बीकर के अंदर डाला। फिर आपने क्या किया, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट के 2-3 क्रिस्टल लिए। ठीक है, 2 to 3 क्रिस्टल आपने पोटेशियम पर मैग्नेट के लिए। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसको जब आपने स्टर किया तो इस तरीके से आपको क्या मिला, यहाँ पे कलर मिला, इस तरीके से आपको ये कलर मिल गया। अब आपने क्या किया बच्चे कि इसमें से जो आपका जो कलर तैयार हुआ है ना बच्चे, इसमें से आपने क्या किया, 10 ml का क्या कर दिया, इसमें से सॉल्यूशन को निकाल दिया। क्या किया, जो ये वाटर जो मिला आपको, कलरफुल वाटर मिला, इसमें से आपने 10 ml को निकाल दिया। फिर बच्चे आपने एक बीकर और लिया और उस बीकर में अब जो वाटर रखा वो बच्चे कितना रखा, 90 ml का, 90 ml का आपने क्या रखा, वाटर रखा। और ये जो 10 ml वाला था वो इस क्लियर वाटर के अंदर डाल दिया। तो फिर से हमारे पास क्या हो गया, 100 ml का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्यूशन तैयार हो गया। आपने इसको घुमाया तो ये पूरी तरीके से क्या हो गया, फिर से हो गया। अब आपने फिर क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया कि हाँ अभी क्या है, जो कलर है भले ही पहले से डल है, लेकिन अभी जो वाटर है वो फिर से क्या हो गया, कलरफुल हो गया है। और पूरा का पूरा वो इस तरीके से कलरफुल हो गया है कि हर जगह आपको सेम कलर दिखाई दे रहा है। फिर चलो आपने क्या किया, फिर से यही प्रोसेस रिपीट किया। आप इस वाले सॉल्यूशन से जो नया सॉल्यूशन बना उसमें से आपने फर्दर फिर 10 ml निकाला और आपने फिर से 90 ml का एक फ्रेश वाटर बीकर लिया और उसमें इस वाले सॉल्यूशन को डाला। आपको फिर क्या दिखाई देगा कि जब आप इसको फिर से क्या करोगे, मिक्सअप करोगे, तो जो कलर है बच्चे वो फिर से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। लेकिन एज कंपेयर टू प्रीवियस वन उसका जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डल हो जाएगा। तो ये आप एक्टिविटी 2 मतलब 8 to 9 टाइम्स कर सकते हो और आपको हर टाइम दिखेगा कि जो ये कलर है वो डिसअपियर नहीं हो रहा है बहुत जल्दी। तो इसका मतलब ये है कि जो ये क्रिस्टल है ना बच्चे, हमने तो सिर्फ 2 to 3 क्रिस्टल ही तो लिए थे और ये 2 क्रिस्टल के अंदर इतने कह सकता हूँ कि इतने बिलियंस ऑफ, कह सकता हूँ इतने बिलियंस ऑफ क्या है, छोटे छोटे क्या है, टाइनी पार्टिकल्स हैं जो क्या हो रहे हैं, इस वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली क्या हो रहे हैं बच्चे, स्प्रेड हो रहे हैं और उस वाटर को कलर दे रहे हैं। चाहिए, या आप समझ सकते हो जो कलर्स आते हैं ना, होली के जो कलर्स आते हैं, ठीक है, उसको पानी में डालोगे, पहले बहुत डार्क होगा, फिर क्या करोगे, एक मग उससे निकाल के फिर दूसरी बाल्टी में डाल दो, तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा कम कलर होगा। तो इस प्रोसेस को आप कर सकते हो, कंटिन्यूसली कर सकते हो और आपको दिखेगा कि हर बार थोड़ा बहुत तो कलर आपको दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन क्या है, धीरे धीरे कलर क्या होता जाएगा, डल होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक क्रिस्टल के अंदर लगभग मिलियंस ऑफ क्या है, टाइनी पार्टिकल्स हैं। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल हैं बच्चे इतने छोटे हो सकते हैं, इतने छोटे हो सकते हैं जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। सो जो पार्टिकल है ना बच्चे, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल सच दैट दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिन। मतलब आप इसको नेकेड आइट से तो देख ही नहीं सकते।
बात समझ में आ रही है? तो आप इस पार्टिकल को कभी देख ही नहीं पाओगे, ये बहुत ही छोटा होगा बच्चे, जितनी छोटी चीज आप अपने दिमाग में सोच सकते हो ना, ये उससे भी छोटा पार्टिकल होगा। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया कि पार्टिकल्स का जो मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। अब उसका साइज क्या होता है वो भी हमने देख लिया कि बहुत छोटा होता है। अब हम लोग याद करते हैं क्या कि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है मैटर की, मैंने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक का मतलब बच्चे क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं बच्चे। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती है, देखो, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पहली प्रॉपर्टी ये बोल रहे हैं कि जो पार्टिकल है मैटर का, उसके बीच में क्या हो सकता है, स्पेस हो सकते हैं, स्पेस हो सकते हैं। ठीक है, चलो देखेंगे कैसे हो सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसकी या कैरेक्टरिस्टिक है, वो कह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं अभी देखेंगे। उसके बाद क्या बोले, जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। वो क्या है, कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब वो कैसे हो सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने रीजन बताया कि पार्टिकल्स के पास एक एनर्जी होती है जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और क्या होता है, ये जो काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स क्या करता है, कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर आपका क्या होता है, राइज करता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, अब ये कैसे हो रही है चीजें, तो इसको और बच्चे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हमारे पास जो सबसे फर्स्ट डाउट आया कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, वो कैसे है, पार्टिकल के बीच में स्पेस कैसे है। ठीक है, सो इसके लिए अभी हम लोगों ने क्या समझा, हमने समझा, मैंने अभी बताया आपको कि जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी कि हम लोग देख रहे थे कि पार्टिकल का साइज कितना छोटा है। तो यहाँ पे आप देखो क्या कि जब आप क्या करते हो, एक वाटर लेते हो और वाटर के अंदर क्या करते हो, ये डिप टी है, एक ग्रीन डिप टी है। आप क्या करते हो, इस पैकेट को क्या करते हो, इस वाटर के अंदर डालते हो, तो आपको क्या दिखता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये जो वाटर है इसका कलर चेंज हो जाता है। इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली ये जो रूह अफ़ज़ा है, और रूह अफ़ज़ा बच्चे जब आप क्या करते हो, ग्लास के अंदर डालते हो, दो तीन क्या करते हो, आप ड्रॉप डालते हो, या आप क्या करते हो, इसके अंदर सपोज करो आपने 2 स्पून डाल दी, तो क्या होगा, जो वाटर का कलर है वो चेंज होकर कैसा हो जाएगा, अब वो रेड हो जाएगा। रेड हो गया। उसी तरीके से आपने बच्चे डेटॉल डाला अगर, तो डेटॉल डालने से क्या होगा, जो इसकी स्मेल है, जो इसकी स्मेल है, ठीक है, वो आपको क्या होती है, बहुत इजीली दिखाई देती है, डिटेक्ट कर सकते हो, उसको सेंस कर सकते हो। ठीक है, और क्या कह सकते हो कि जो यहाँ पे जो कलर है वो भी क्या हो जाता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब ये चीज क्यों चेंज हो रहा है, ये इसलिए चेंज हो रहा है, कलर क्यों चेंज हो रहा है बच्चे उस वाटर पार्टिकल, क्योंकि वाटर के अंदर क्या है, कह सकता हूँ कि उसके अंदर क्या है, स्पेसिस है। क्या है बच्चे, स्पेसिस है। बच्चे इस तरीके से समझो, जैसे क्या है कि ये क्या है बच्चे, एक लिफ्ट। क्या है बच्चे, एक लिफ्ट है। तो लिफ्ट की बच्चे अपनी क्या है, कैपेसिटी है, लिफ्ट की क्या है, कैपेसिटी है। सपोज करो ये लिफ्ट कितने पर्सन को ले सकती है, वो 10 पर्सन को ले सकती है। ठीक है, और इसने वेट बोल दिया लेट इट बी 78 kg का ही ये पर्सन को कैरी कर सकती है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि सपोज करो पहले लिफ्ट में कितने पर्सन थे, पहले लिफ्ट में 2 पर्सन थे। ठीक है, तो 2 पर्सन की वजह से क्या हुआ, अब जैसे ही कोई थर्ड पर्सन इसके एंटर करता है, तो वो इसके अंदर एंटर हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि कुछ और पर्सन्स आ जाएंगे। अब जैसे जैसे बिल्डिंग से ऊपर जा रही है लिफ्ट, तो फिर पर्सन क्या होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जब पर्सन ऐड हो रहे हैं तो ये पर्सन्स को ऐड करती जा रही है, उसको परमिट कर रही है। ठीक है, एक टाइम तक उठाएगी। अब जैसे ही क्या होगा, ये जो वेट है 78 kg से एक्सीड कर जाएगा इस पे जो लिफ्ट के अंदर है, तो लिफ्ट क्या होगी, वो चलनी बंद जाती है।
आप देखते हो ना चलनी बंद हो जाती है, क्योंकि क्या हो गया, अब उसमें जो कंडीशन आ गई, ओवरवेट की कंडीशन आ गई। तो इस टाइम पे क्या हुआ, इस लिफ्ट ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि वो अपने अंदर और पर्सन को एक्यूपाई नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये हो रहा है क्या, कि उस लिफ्ट में क्या थे, पहले स्पेस अवेलेबल थे, स्पेस की वजह से क्या हो रहा था कि कोई मैटर अंदर आ रहा था, वो उसको एक्यूपाई कर पा रही थी। तो ये जो आपको दिख रहा है कि जो हमने टी बैग डाला, या हमने पोटेशियम पर मैग्नेट डाला था, या हमने सॉल्ट डाला था, तो जो वाटर के पार्टिकल्स है ना बच्चे, उसके बीच में क्या है, स्पेसिस अवेलेबल हैं। क्या है उसके बीच में बच्चे, स्पेसिस अवेलेबल हैं। इस तरीके से क्या है, उसके अंदर स्पेसिस बने हुए हैं। तो इन स्पेसिस में क्या हो रहा है, आपके पास ये जो जो सेकंड सब्सटेंस सेकंड आपके पास क्या है, मैटर है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये डिप्टी है, तो इसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इसके अंदर आके क्या हो जा रहे हैं, फिट हो जा रहे हैं, इसके अंदर आके बैठ जा रहे हैं। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल, जो मैटर है, जो पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सो द पार्टिकल of one type of matter get into the space between particles of other matters, it means that there is enough space between the particles of matter। तो जब तक ये चीज क्या होगी, घुलती जाएगी, मतलब जब तक ये चीज इसके अंदर एंट्री परमिट होगी, ठीक है, तब तक क्या होगा, ये जो है आपके पास स्पेस अवेलेबल रहेगा। तो स्पेस कहने का मतलब यही है कि जो पार्टिकल, जो हमारे पास जो मैटर है, एक टाइप के मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, उसके पास क्या है, स्पेस अवेलेबल है, जो क्या कर रहा है, दूसरे मैटर के पार्टिकल को क्या कर रहा है, अपने अंदर क्या कर रहा है, उसको परमिट कर रहा है कि वो इजिली उसके अंदर आके क्या हो जाए, फिट हो जाए, बैठ जाए। ठीक है, सो यहाँ से हमने ये फाइंड आउट किया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। सेकेंड चीज बात करते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके लिए बच्चे एक सिंपल सा गेम होता है, ठीक है, जब हम छोटे थे तो हमने खूब खेला था उसको, हम लोग बोलते थे बेसिकली चैन चैन बोलते थे, मतलब हम चैन का फॉर्मेशन करते थे। तो मतलब कैसे होता था कि हम क्या करते थे, इस तरीके से, ठीक है, ये जैसे क्या है, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, ठीक है, एक पर्सन सपोज करो ये है, ठीक है। तो क्या करते थे हम लोग, क्या करते थे, एक दूसरे का अच्छे से हैंड को क्या करते थे, होल्ड कर लिया करते थे, इस तरीके से हैंड को पकड़ लिया करते थे। और क्या होता था, और क्या होता था कि जो जिसको हमें पकड़ना होता था, तो वो क्या करते थे, कभी बैक से आके, कभी आगे से आके हमारे इस चैन को क्या करते थे, ब्रेक करने की कोशिश करते थे, आते थे और उसको तोड़ने की कोशिश करते थे। तो जब हम तोड़ते थे तो फिर हम क्या करते थे, वो मारते थे, ठीक है, तो हमें फिर से चैन को पकड़ना होता था। तो हम क्या करते थे, जितना टाइटली एक दूसरे को पकड़ सकते थे, हम उतना टाइटली पकड़ लिया करते थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम जितना अच्छे से पकड़ेंगे, जितना मजबूती से चीज को पकड़ेंगे, उसको ब्रेक करना उतना ही क्या है, मुश्किल है। अब अगर हम क्या करते, यहाँ पे अच्छे से नहीं पकड़ते, थोड़ा सा लूजली पकड़ते, तो क्या होता, जो भी आता और उसको बहुत इजीली ब्रेक कर जाता। तो ब्रेक कर जाता तो इसका मतलब क्या होता कि हम लोगों ने जो क्या किया, अच्छे से होल्ड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कोई पर्सन आया, उसने बहुत इजीली हमको ब्रेक कर दिया। तो वहां पे क्या हुआ, एक तरीके से जो हमने होल्ड कर रखा था, जो हमारे पास अट्रैक्शन का फोर्स था बच्चे, वो क्या था, वहां पे वीक था एज कंपेयर टू जब हम बहुत फर्मली क्या कर एक दूसरे को पकड़ रहे थे, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ये पेन है, ये पेन है, ठीक है, आपके व्हाइट बोर्ड की चौक है, ठीक, या रबड़ बैंड है। तो बच्चे ये क्या है, सारे के सारे हैं तो मैटर, लेकिन क्या होता है, इसको तोड़ना इतना इजीली नहीं है, लेकिन मैं चौक को ब्रेक कर सकता हूँ इजीली, रबड़ बैंड को खींच के भी क्या कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई चीज जल्दी ब्रेक हो जा रही है और किसी चीज को बहुत टाइम लग रहा है, या फिर वो ब्रेक ही नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही है बच्चे, क्योंकि मैटर किससे बना है, मिलके मैटर बना है पार्टिकल से। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो जिस पार्टिकल का
क्या होता है, जिन पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा, देखो जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा ना बच्चे, इसको ब्रेक करना क्या है उतना मुश्किल है। लेकिन अगर अट्रैक्शन फोर्स बच्चे लाइट थोड़ा सा कम होता है तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, उसको ब्रेक कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने अट्रैक्शन फोर्स बहुत अच्छा बना रखा है तो उसको ब्रेक करना क्या है, मुश्किल है। सो इसलिए क्या होता है, ये जो आपको नेल्स दिखाई दे रही हैं, इस नेल्स में जो अट्रैक्शन फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये हैमर से ब्रेक नहीं होंगे। लेकिन आप चौक को देखो तो चौक के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या होते हैं, वो उतने स्ट्रांग नहीं होते। इसलिए क्या होती है, चौक ब्रेक कर जाती है। और रबड़ बैंड भी बच्चे क्या है, यहाँ पे भी क्या होता है, ये क्यों इजिली खिंच जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होते हैं, जो आपके पास अट्रैक्शन फोर्स है वो उतना अच्छा नहीं हो। अब क्या करते हो, आपने खेला होगा, गेम खेला होगा, क्या करते हो, आप अपना हैंड लेते हो और क्या करते हो, इस पानी के ये जो टैप आ रही है इस तरीके से निकाल देते हो। पर आप फिर से देखते हो कि जो पानी की ये जो स्ट्रीम है, ये जो वाटर स्ट्रीम है, ये फिर से क्या होती है, जुड़ जाती है। क्या हो जाती है, वाटर की स्ट्रीम फिर से क्या होती है, जुड़ जाती है। तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है कि आपस में एक दूसरे को बांध लेते हैं। तो ऐसा बच्चे क्यों हो पा रहा है, ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इन वाटर स्ट्रीम के अंदर भी क्या है, अट्रैक्शन का फोर्स है, जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है, यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम एंड दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। और ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है, ये इन पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करके रखता है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। तो हर काइंड ऑफ मैटर के लिए कर सकती है, ये वेरी कर सकती है। जैसे इस मैटर के लिए क्या है, ये हाई थी, इसके लिए क्या थी, वीक थी, इसके लिए क्या थी, वीक थी, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से क्या है, ये वेरी करती है मैटर टू मैटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी, वो क्या थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अब वो कैसे मूव करते हैं बच्चे, तो उसको देखते हैं, समझते हैं क्या होता है बच्चे। आप उस चीज को समझो कि किस तरीके से हाँ ये मूव करते हैं। तो क्या करना है आपने, ये जो आपको क्या दिख रहा है बच्चे, ये है अगरबत्ती, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास अगरबत्ती है। तो अगर इस अगरबत्ती को मैं नहीं जलाऊं, ठीक है, अगर इस अगरबत्ती को नहीं जलाता हूं तो क्या होगा, आप इसको स्मेल करोगे तो आपको क्या होगी, थोड़ा उसके पास जाना पड़ेगा, जितना करीब जाओगे तब जाके आपको क्या होगी, स्मेल आएगी। सपोज करो कि मेरे रूम के उस कॉर्नर पे क्या रखी है, ये अगरबत्ती रखी हुई है और मैं इस कॉर्नर पे बैठा हूं, तो क्या मुझे स्मेल आ पाएगी इतनी आसानी से, नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर क्या करता हूं, मैं उसको जला देता हूं, इसको लिट कर देता हूं, तो क्या होगा कि जो स्मेल है अगरबत्ती की वो इजीली मेरे पास तक यहाँ पे पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी। ठीक है, इस चीज को समझो। दूसरी क्या है, एक्टिविटी क्या है कि आपने क्या करना है, एक ग्लास वाटर लेना है, उसमें क्या करना है, 2 to 3 ड्रॉप्स क्या डालनी है, इनकी डालनी है। और आपको इसको हिलाना नहीं है, आपको इसको खुद नहीं घोलना है, इसको बस ऐसे ही रहने देना है। तो क्या देखोगे आप बच्चे, ऑब्जर्व करोगे थोड़ी देर के बाद ये जो इंक है ये अपने आप क्या करने लगेगी, स्प्रेड करने लग जाएगी। और इस तरीके से स्प्रेड करेगी कि फाइनली आपको दिखेगा कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे खुद ही अपने आप ही क्या हो रही है, कंटिन्यूसली मूव कर रही है। और जब तक मूव कर रही है, जब तक पूरी तरीके से क्या हो रही है, ये क्या हो जाती है, इसमें अच्छे से क्या हो जाती है, स्प्रेड नहीं हो जाती है। ठीक है, तो यहां से क्या दिख रहा है, यहां से हमें एक चीज ऑब्जर्व हो रही है कि जो ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये जो इंक के पार्टिकल हैं, वो क्या है, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये क्या हो रहे हैं, एक तरीके से एक दूसरे से मिक्स हो पा रहे हैं। क्यों मिक्स हो पा रहे हैं, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के अंदर क्या है, स्पेस अवेलेबल है, और स्पेस अवेलेबल होने की वजह से इंक के पार्टिकल उसके अंदर क्या हो रहे हैं, इजिली आ जा रहे हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमको ये फील हो रहा है कि ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। या आपने देखा कि जब आपने इसको लिट किया, आपने अगरबत्ती को जब जलाया, तो क्या हुआ, अगरबत्ती की जो फ्रेगनेंस है, ठीक है, ये जो आपको क्या दिख रहा है, ये जो आपको धुआं दिख रहा है ना बच्चे, ये जो धुआं है
ये क्या हो रहा है, जो एयर है ना बच्चे, एयर, उसके आसपास की जो एयर है, उस एयर के पार्टिकल के साथ ये जो फ्रेगनेंस है वो क्या हो रही है, इंटरमिक्स हो रही है। और ये इंटरमिक्स होके कहाँ पर पहुंच रही है, धीरे धीरे हमारे पास आ रही है। तो हमको फील हो रहा है कि ये क्या हो रहे हैं, इसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कंटिन्यूसली मूव करना पार्टिकल का है वो किस लिए होता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी बच्चे क्यों आती है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। वो क्या आती है, जब कोई चीज क्या होती है, मोशन में आती है, मूवमेंट में आती है। तो ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मूवमेंट या मोशन, तो उस टाइम पे जो एनर्जी पजेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इन पार्टिकल्स में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से क्या लगता है कि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि अब काइनेटिक एनर्जी बच्चे आप क्या करते हो, जब आपने क्या किया था, उस अगरबत्ती को नहीं जलाया था, तो अब आपको उसके पास जाना पड़ रहा था और फिर आपको उसकी स्मेल आ रही थी, स्मेल आ रही थी या फ्रेगनेंस आ रही थी। ठीक है, वो क्यों आ रही थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या थी, जो काइनेटिक एनर्जी थी उस टाइम पे पार्टिकल तो मूव कर रहे थे, क्योंकि ये कंटिन्यूसली बच्चे मूव करते रहते हैं। लेकिन क्या है कि वो उतने फास्टर वे में मूव नहीं कर रहे थे जिस फास्टर वे में जब आपने उसको जलाया, अगरबत्ती को जलाया। समझ रहे हो ना। तो उस जलाने से क्या हुआ कि जो उसके पार्टिकल्स थे उसमें काइनेटिक एनर्जी और तेजी से इंक्रीज करती है, जिस वजह से पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं फास्टर रेट में। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आप क्या करो, एक हॉट वाटर लो और एक कोल्ड वाटर लो। क्या लो, एक हॉट वाटर लो और एक कोल्ड वाटर लो, और उसमें क्या करो, आप शुगर को क्या करो, शुगर डाल दो उसके अंदर। शुगर नहीं, ठीक है चलो शुगर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, शुगर सोल्यूशन डाल दो। तो आप क्या देखोगे कि जो पानी आपका कोल्ड है उसमें शुगर को क्या करना, मिक्स करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो पानी आपके लिए हॉट है उसमें शुगर क्या हो रही है, ज़्यादा जल्दी क्या हो जाती है, के अंदर मिक्सअप हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, क्योंकि हॉट वाटर में क्या होता है, जो उसके वाटर के पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो मिक्सिंग का रेट है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं इन एग्जाम्पल से कि एज दे possess काइनेटिक एनर्जी एंड एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बच्चे क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मतलब इसका मतलब ये होता है बच्चे, ये सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अल्फा। जितना फास्ट आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही फास्ट क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्सेस ऑन देयर ओन with each other because they are getting into the space between the particles। तो बच्चे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जब चलाया यहाँ पे हमने बोला नहीं, मतलब हमने खुद एक्सटर्नली उसको क्या किया, स्टर नहीं किया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग हो रही है। एक मैटर ऑफ पार्टिकल दूसरे मैटर ऑफ पार्टिकल के स्पेसिस में आके क्या हो रहा है, उसके अंदर आके मिक्स हो रहा है। सो ये जो इंटरमिक्सिंग होती है जब आप कुछ एक्सटर्नली नहीं करते, जो अपने आप इंटरमिक्सिंग होती है दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स की, उसको बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। हिंदी में आप इसको बोल सकते हो घुलना, घुलना या मिक्सिंग होना, वो क्या है, डिफ्यूजन होती है। ठीक है, सो डिफ्यूजन क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से जानेंगे कि डिफ्यूजन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि डिफ्यूजन की अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो आपको बताना है द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, सो ये आपने पता लगा कि क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं अब वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। वो इसलिए मूव करते हैं क्योंकि उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी रहती है हमेशा। हमेशा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, सो आज बच्चे हम लोगों ने क्या क्या जाना यहाँ से। आज हम लोगों ने जाना कि मैटर क्या होता है, फिर हमने देखा बच्चे क्लासिफिकेशन क्या होती है, फिर हमने देखा बच्चे कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं।
तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और बच्चे अगर अच्छा लगा है तो फटाफट नीचे लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं बच्चे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो एंड करते हैं बच्चे आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।